मॉर्निंग, सुप्रभात। गुड संडे सभा में आप सबका स्वागत है। आइए हम लोग अपने हृदय को तैयार करेंगे और अपने हृदय, क्योंकि हृदय की तैयारी जरूरी है। हम परमेश्वर के सामने आते, पवित्र परमेश्वर जो हम सबका बनाने वाला और बचाने वाला परमेश्वर। तो आइए हम लोग अपने हृदय को तैयार करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते आपकी कृपा और दया के लिए, प्रभु आपकी महिमा सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद देते आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी प्रभु उपस्थिति के लिए परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आपने कलीसिया अपने देह में बनाई है परमेश्वर, और हम सब मिल के प्रभु आपकी आराधना आपको महिमा देते हैं। प्रभु यीशु, प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन में परमेश्वर प्रभु हम आपके आवाज को सुन सके प्रभु, आपकी इच्छा को जान सके पिता। इसके लिए प्रभु यीशु हम अपने हृदय को तैयार करते हैं। सारी चिंता, सारी परेशानी, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं, सब आपको सौंपते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी कवरिंग मांगते हैं, आपकी प्रभु प्रेजेंस परमेश्वर हम सब अपने हृदय में महसूस करते हैं। परमेश्वर, आप हमारे बनाने वाले हो, आप हमें संभालते हो परमेश्वर, आप अपने बच्चों की देखभाल करते हो, संभालते हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम सब आपके पास आए हैं। आप हम सबको प्रभु यीशु अपने वचनों से भरो। आपका मार्गदर्शन जरूरी है, क्योंकि जो जीवन है प्रभु, इस जीवन में पिता हम आपके पीछे चले और आपकी इच्छा अनुसार परमेश्वर हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद देते हैं, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम में, आमीन। सबको गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने खींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने खींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जितना था पिया, तूने ये है पिया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जितना था पिया, तूने ये है पिया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जिसने नाम से मिला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने नाम से मिला, मेरी आत्मा को चंगा किया। गरीबों के किनारे अधमुआ पड़ा, गरीबों के किनारे अधमुआ पड़ा, उसने नाम रसों से मिला। यीशु 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 मैंने उसे पाया, यीशु 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 मैंने उसे पाया, यीशु 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 मैंने उसे पाया, मैंने यीशु को पाया। मेरी आत्मा को चंगा किया, उसने नाम रसों से मिला, मेरी आत्मा को चंगा किया। गरीबों के किनारे अधमुआ पड़ा, गरीबों
तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु हम तकलीफ में थे, हम कष्ट में थे, हम दर्द में थे, आप आए हमारे पास, आपने हमारे घावों पे तेल लगाया प्रभु, आपने हमें हमारे जख्मों को भरा है, आपने हमारे सारे तकलीफ परेशानियों को प्रभु अपने लहू से धोया है और आपने हमें पवित्र किया है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हम स्वयं से कुछ नहीं कर सकते, आपने हमारे लिए सब कुछ। आज हम आपके संतान हैं, आज हम आपके बच्चे हैं प्रभु, और आज हम पवित्र हैं, और इसलिए प्रभु हम आपके पास आ सकते हैं, आपकी ओर से धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर, शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर, जय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे ही करूं, तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे ही करूं। प्रार्थना में बल मैं पाऊं, प्रार्थना में बल मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। तुझे धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमें बचाया है प्रभु, आपने हमारी तकलीफों को अपने ऊपर लिया है प्रभु, आपने हमारे कष्टों को प्रभु उठा लिया है, हमारे रोगों को उठा लिया परमेश्वर, हमें पवित्र किया है प्रभु यीशु, अपने जैसा पवित्र किया। आज हम पूर्ण प्रभु, आज हम में कोई कमी नहीं है प्रभु, क्योंकि आपने संपूर्ण कर दिया प्रभु वो कार्य प्रभु जो कि मनुष्य को बचाने का, आपने हमें अपने लहू से अपने बलि प्रभु धोया है और पवित्र किया है। धन्यवाद क्रूस पर प्रभु हमारे लिए जान देने के लिए।
वो हमारे लिए था। धन्यवाद परमेश्वर। यहाँ पर प्रभु यीशु आज के दिन में परमेश्वर हम आपसे सुनने पाए, आपसे सीखने पाए और आपसे अगुवाई मांगते। धन्यवाद देते, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ, 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 थैंक यू परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु आपकी कृपा और दया के लिए। प्रभु आप, हम सब आपका इंतजार करें, कलीसिया आपका इंतजार करें कि प्रभु यीशु और अपने दुल्हन को लेके जाए। धन्यवाद परमेश्वर, एक दिन हम आपके साथ होंगे, प्रभु बादलों पर होंगे। प्रभु यीशु पर जब तक हम धरती पर हैं, प्रभु हम अपने जीवन में आपकी अगुवाई मांगते हैं। प्रभु यीशु हम सब आपके हृदय, अपने हृदय को तैयार करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु, आज के दिन आपकी प्रभु प्रेजेंस को, आपकी उपस्थिति को महसूस करें और जानने पाए परमेश्वर हर वो बात जो आप हमसे कर रहे हैं। प्रभु हम आपके निकट हैं, हम सब आपके निकट आए ताकि प्रभु हमारे जीवन में आपकी भरपूरी हो। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महिमा हो। धन्यवाद देते, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना विनती मसीह यीशु के नाम से। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। सब उसी की तारीफें गाओ, सब उसी की तारीफें गाओ। आओ उसके हुजूर में आओ। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। नाम मुक़द्दस पाक यहोवा
छुड़ाया। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। वो जिसे दिखाए अपने लोगों को बचाया, तोड़ के जंजीरें उसने छुड़ाया। वो जिसे दिखाए अपने लोगों को बचाया, तोड़ के जंजीरें उसने छुड़ाया। धूप के मारों पे बादल को ठहराया, आग के अंधेरों में रोशनी को चमकाया। उसने चट्टान को चीरा, उसने चट्टान को चीरा, फूटा पानी का झरना। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। शुक्र उसकी तारीफें गाओ, सब उसकी तारीफें गाओ, आओ उसके हुजूर में आओ। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। उसको वो संभालेगा। गाइए, अपनी फिक्र यहोवा पे डाल, उसको वो हटाएगा। अपनी फिक्र यहोवा पे डाल, उसको वो हटाएगा। अपनी फिक्र यहोवा पे डाल, उसको वो हटाएगा। यहोवा पे डाल, उसको वो हटाएगा। अपनी फिक्र यहोवा पे डाल, उसको वो हटाएगा। और तेरे गर्दिश के दिन बंदे, तेरे गर्दिश के दिन बंदे, ज्यादा नहीं चुटकी में मिटाएगा। तेरे गर्दिश के दिन बंदे, चुटकी में मिटाएगा। यहोवा पे डाल, उसको वो हटाएगा। अपनी फिक्र यहोवा पे डाल, उसको वो हटाएगा। तेरे गर्दिश के दिन बंदे, तेरे गर्दिश के दिन बंदे, चुटकी में हटाएगा। तेरे गर्दिश के दिन बंदे, चुटकी में हटाएगा। युद्ध देखे यहोवा के हाथ, देख ले अब क्या होता है। युद्ध देखे यहोवा के हाथ, फिर देख तमाशा तू। दुश्मन हो बली कितना, दुश्मन हो बली कितना, चुटकी में मिटाएगा। दुश्मन हो बली कितना, चुटकी में मिटाएगा। अपनी फिक्र यहोवा पे डाल, उसको वो हटाएगा। अपनी फिक्र यहोवा पे डाल, उसको वो हटाएगा। तेरे गर्दिश के दिन बंदे,
उसे खरीदा उसने और बादलों पे उठाएगा। अपने उसे खरीदा उसने बादलों पे उठाएगा। अपनी बिखरी यहोवा के डाल उसको वो हटाएगा। यीशु मिले जिंदगी मिल गई। यीशु मिले जिंदगी मिल गई। यीशु मिले जिंदगी मिल गई। यीशु मिले यीशु मिले जिंदगी मिल गई। यीशु मिले जिंदगी मिल गई। यीशु मिले जिंदगी मिल गई। यीशु मिले यीशु मिले जिंदगी मिल गई। यीशु मिले जिंदगी मिल गई। मैं अंधेरे में था। मैं अंधेरे में था रोशनी मिल गई। 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 यीशु मिले जिंदगी मिल गई। यीशु मिले अपनी फिक्रे यहोवा पे डाल उसको वो हटाएगा। अपनी फिक्रे यहोवा पे डाल उसको वो हटाएगा। अपनी फिक्रे यहोवा पे डाल उसको वो हटाएगा। सब लोगों को जय मसीह। ये बात सुने हैं कि हमको तो आइए वचन में जाएंगे। और परमेश्वर एक चीज, परमेश्वर जो है वो हम सबसे बहुत प्रेम करता है। कितने लोग जानते हैं बात को? परमेश्वर प्रेम करता है या फिर परमेश्वर डराता है? कितने लोग बोलते हैं डराता है? हाँ, वो डराने वाला। हाँ, लाइन ऑफ जूडा है। शेर क्या के डरते हैं ना सब लोग? क्या लाइन ऑफ जूडा नहीं है? मतलब क्या यहूदा का शेर नहीं है वो? यीशु मसीह ने बोला था। मगर लैम्ब ऑफ गॉड भी है, परमेश्वर का मेमना भी है, वो हमारा पिता भी है ना? और हम उसके संतान हैं। तो उसने किस नजर से हमें देखा कि हम पुत्र हैं। और कैसे हुए? मसीह के यीशु के विश्वास करने पर ना, उसके बलिदान पर विश्वास करने पर उसके जब हम उसके संतान बनते, राइट, उद्धार पाने के बाद, तो वो हमसे प्यार करता है। अब देखिए एक चीज है, हमारे बच्चे हमारे जैसे होते हैं ना। जब कोई बच्चा कौन होता है, जन्म होता है, तो वो लोग क्या बोले घर वाले? ये इनके जैसा दिखता है, ये इनके जैसा दिखता होता ना। हाँ? तो हम लोग कैसे दिखते हैं? इंसान कैसा दिखता है? वाह ना, प्रेज गॉड। हम परमेश्वर के जैसे दिखते हैं क्योंकि हम उसकी संतान हैं। चलिए वचन पढ़ेंगे। फिलिपियों का दूसरा अध्याय वचन तो अध्याय 2 का वचन 1 पढ़ते हैं। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम और ढांढस, यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस, आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो, एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। वचन 3, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। यहाँ पर क्या कह रहा कि परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की शांति, करुणा, सहभागिता, ये सारी चीजें हमारे अंदर। तो क्या कह रहा कि एकता रखो, यूनिटी रखो, प्रेम रखो, और क्या करो? क्या कहता है कि एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, ना कि स्वयं को अच्छा, दूसरे को नीचा समझो। ऐसा लिखा है? ऐसा नहीं लिखा। एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो और हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। सिर्फ स्वयं के लिए, अपने ही लिए नहीं, अपने ही फायदे के लिए नहीं, अपने ही स्वार्थ के लिए नहीं, परंतु हमें दूसरों के लिए
वचन क्या कहता है? अपने ही सिर्फ लिए फिक्र मत करो, दूसरे भाई बहनों के लिए भी फिक्र करो, उनके लिए भी चिंता करो। हाँ? क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए फिक्र किया, हमारे लिए चिंता किया। वो क्यों आया धरती पर? खुद को बचाने के लिए। क्यों यीशु क्यों आया धरती पर? क्या जरूरत थी आने की? क्या जरूरत थी? उसने हमसे और आपसे प्रेम किया, हमारी आपकी चिंता की, हमारी आपकी फिक्र की, इसलिए आया ताकि हम और आप तकलीफ परेशानियों से छूट जाए। वचन 5 क्या कहता है? जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। वचन 6, जिसने परमेश्वर के स्वरूप होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने के वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। मनुष्य की समानता में हो गया। किसके लिए? ताकि हमें और आपको बचा सके, तो मनुष्यों को बचा सके। चलिए प्रार्थना करें। पिता धन्यवाद देते हैं आज के समय को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपने अपने आप को शून्य किया परमेश्वर, और अपने आप को प्रभु हमारे लिए दे दिया है। आप हमारा छुटकारा प्रभु, आपने हमें छुटकारा दिया ताकि हम बच जाए। आपका धरती पर आने का मकसद यही था, आपका धरती पर आने का पर्पज यही था, यही उद्देश्य था कि आपके बच्चे जो फंसे हैं तकलीफ में, परेशानी में, बहुत सारी चीजों में, इन सब से वो छूट जाए, बच जाए और उनके जीवन में आए, हमारे जीवन में आए आनंद, शांति, करुणा, दया, ये सारी चीजें आने पाए, आपका प्रेम, ये सारी चीजें आने पाए। प्रभु ईश्वर, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आज के संदेश को आपके हाथों में सौंपते आप अगुवाई करना प्रभु, ताकि हम जो आपके बच्चे बहुत सारी चीजों में फंसे रहते हैं प्रभु, उनसे छुटकारा पाए। आपने हमें छुटकारा दे दिया शैतान के बंधन से, आपने हमें नरक से बचा लिया। परंतु प्रभु, पापी स्वभाव जो आज भी मनुष्य के अंदर है, कई बार उन चीजों से छुटकारा पाने में काफी समय पिता प्रार्थना करते हैं कि हम सब अपने जीवन में प्रभु आपके जैसा हो, हमारे जीवन से लोग, चिंताएं, ये सारी चीजें दूर हो। धन्यवाद है, सारा आदर गौरव महिमा आपको। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से। आप बैठ सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने वचन पढ़ा, वचन 5 क्या कहता है? फिलिप्पियों का 2 अध्याय वचन 5 से वापस पढ़िए। 2 अध्याय वचन 5। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा, बस क्या कहता है? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, आगे, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। देखिए, स्वभाव और चेहरे में फर्क होता है। थोड़ी देर पहले हमने बात की थी ना कि अगर कोई बेबी बॉर्न होता है घर में, तो लोग देखते हैं, बोलते हैं ये तो दादी के जैसा दिखता है, या फिर मम्मी के जैसा दिखता है, या पापा के जैसा दिखता है, किसी के जैसा दिखता है। परंतु किसी को ये नहीं पता चलता है कि आगे चल के उसका स्वभाव किसके जैसा होगा, है ना? आगे चल के उसका स्वभाव किसके जैसा होगा, ये किसी को पता नहीं चलता। अब रहे हम और आप, हम किससे जन्मे हैं? हमारे 2 जन्म हैं। सबको पता, विश्वासियों का 2 जन्म होता है। पहला शरीर में अपने माता पिता से, दूसरा आत्मा में किससे? परमेश्वर पिता, स्वर्गीय पिता से हमारा जन्म होता है ना। तो जब हम शरीर में पैदा होते तो अपने माता पिता जैसे दिखते हैं, और जब हमारा स्वभाव अच्छा होता है तो माता पिता कितना खुश होते हैं, कितना खुश होते हैं। एक अभी मेरे छोटे भाई को बेटी हुई है, अभी हम लोग गाँव में गए थे 1-2 दिन के, तो एक बेटा पहले से उसके पास, एक छोटी बेटी भी है, थोड़े दिन की है, अभी कुछ ही महीनों की। बेटा जो है अच्छा है, खेलता कूदता बढ़िया है, पर बेटी जो है दिन भर रोती रहती है। आप समझ रहे मतलब कि मतलब बहुत रोती है। अगर आप उससे बोलोगे भी है तो भी रोने लगेगी। अगर कोई अदर पर्सन, मम्मी पापा नहीं, उसके कोई दूसरा पर्सन उसकी तरफ देखेगा और बोलेगा तो रोएगी। मीनिंग क्या है? और दूसरी तरफ यहाँ पर ये सिमोन है ना, इसको बचपन से देख रहे थे, ये जो भी देखे इसकी तरफ हमेशा हंसता है।
कभी रोया नहीं बचपन तो, आप रोने लगा। कभी नहीं रोया। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, स्वभाव। बच्चों में भी अलग अलग बच्चे देख रहे हैं, वो अपने मम्मी पापा जैसी दिखती है, सुंदर है, बहुत अच्छी है, पर रो रही है, आगे चल के ठीक हो जाएगी। ये पहले नहीं रोया, अभी रोना शुरू किया। कहने का मतलब ये है कि शकल तो हम पहचान जाते हैं, पर अंदर स्वभाव कब कैसे होगा ये हमें नहीं पता होता। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम मसीह के हैं तो हमारा स्वभाव भी कैसा हो, मसीह के जैसा, मसीह के जैसा स्वभाव। वचन कहता है वो गाली देके गाली नहीं देता। मैं ये नहीं बोलूंगा हाथ उठा, कितने लोग यहाँ गालियां देते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा, मगर आप जानते हो आप अपने स्वभाव को। मैं विश्वास करता हूँ इस कलीसिया में विश्वासी होने के नाते बदले में कोई गाली नहीं देता। क्यों? क्योंकि ईश्वर वचन कहता है वो गाली देके गाली नहीं देता था। उसको सताया गया, उसने पलट के कुछ नहीं कहा, उसे मारा गया, उसने कुछ नहीं कहा। कहने मतलब ये है कि परमेश्वर की इच्छा है कि हमारा स्वभाव भी मसीह के जैसा हो। उत्पत्ति में वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी कैसा बनाया? हाँ, अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। सोचो ना, क्या परमेश्वर ने और वस्तुएं नहीं बनाई दुनिया में, संसार में मनुष्य के अलावा? बनाई, पक्षी बनाए तो उड़ लेते हवा में। इंसान उड़ने के लिए क्या चाहिए? कुछ वस्तु चाहिए, कुछ चाहिए उड़ने के लिए, उसको प्लेन की जरूरत है, और पक्षी तो उड़ जाते हैं। हमें जाने के लिए क्या चाहिए? कुछ वाहन चाहिए, वाह उड़ के निकल जाते हैं। मछलियाँ, इंसान को पानी में जाने के लिए क्या चाहिए? कुछ चाहिए, नाव या बोट। कहने मतलब ये है कि आप देखो कि परमेश्वर ने मनुष्य के लिए और भी बहुत कुछ बनाया, मगर क्या उसने उनको मनुष्य के जैसा बनाया? उनमें प्रजातियां हैं, मछलियों में प्रजातियां हैं, पक्षियों में प्रजातियां हैं, पशुओं में प्रजातियां हैं, अलग अलग तरीके के पशु दिखेंगे। मनुष्य में कौन सी प्रजाति रही? कोई बताएगा मनुष्य में कितनी प्रजाति होती? नहीं, ये धरती पे जाति बोले उसकी बात नहीं को। प्रजातियां मतलब जैसे कि गाय है और भैंस है, राइट, घोड़ा है, हाथी है, कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, बाघ। आप देख रहे सब अलग अलग होते हैं। तो क्या इंसान ऐसा दिखता है? चार नहीं, मतलब किसी भी तरीके का, राइट, चार आंखें वाला, एक कान इधर लगाओ नाक पे, या हाथ एक पीठ पे लगाओ, या फिर पूरा हाथ पैर ना हो, गोल हो, ऐसा। कहने मतलब यह है कि मनुष्यों में कोई प्रजाति नहीं है। मनुष्य एक जैसे, मनुष्य एक जैसे है क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को ही अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। एवं फरिश्तों को भी। आप जान के हैरान हो जाओगे, वो फरिश्ते जो परमेश्वर की पवित्रता के सिंहासन पर रहते हैं, पवित्र सिंहासन पर, उसकी कवरिंग उसके चारों तरफ रहते हैं और हर समय उसके उपस्थिति में रहते हैं, वो फरिश्ते भी उसके स्वरूप और समानता में। ये वर्ड किसके लिए दिया गया? वो हमें संतान कहता है, फरिश्तों को नहीं कहता। हम उसके बच्चे, हम उसकी संतान है। यीशु मसीह फरिश्तों के लिए नहीं मरा, नहीं तो शैतान को स्वर्ग में नरक में जाने की जरूरत नहीं थी। आप समझ रहे बात को? परमेश्वर फरिश्तों के लिए नहीं आया, उनको बचाने नहीं आया। नहीं, जब विद्रोह किया था तो उनको बचाता, वो मनुष्य को बचाने आया। समझ रहे? ये उसका प्रेम। मनुष्य ने पहले पाप किया या शैतान ने पहले पाप किया? कितने बोलते हैं? शैतान ने पहले पाप किया। शैतान ने पहले पाप किया, वो पापी हुआ, उसके साथ और फरिश्ते पापी, फिर मनुष्य पापी हुआ। मगर वचन कहता है कि परमेश्वर मनुष्य के लिए आया। हमारे आपके जीवन में जो कीमती होता हम उसको बचाते हैं, जो कीमती होता हम उसको बचाते हैं, जो कीमती चीज है उसको बचाते हैं। क्या फरिश्ते कीमती थे? परमेश्वर होंगे, मगर परमेश्वर ने मनुष्यों को सबसे ज्यादा वैल्यू, सबसे ज्यादा कीमती समझा। क्यों? क्योंकि मनुष्य क्या है? परमेश्वर की संतान। ठीक है, क्या अच्छी बात है। वो समानता में है, वो स्वरूप में है। मगर पाप के बाद क्या हुआ?
आपके बाद क्या हुआ? वही इंसान बिगड़ गया, वो मनुष्य अब समानता में नहीं रहा। पहले था पर अब नहीं है। पाप के बाद क्या हो गई? क्या वो उसके जीवन में बुराई आ गई। पाप के बाद बहुत कुछ आ गया, और उसकी जो समानता थी, पवित्रता थी, जो परमेश्वर के बराबर पवित्र था, वो खत्म हो गई। पवित्रता खत्म हो गई। और उसने क्या, उसने उसने उसके जीवन में क्या आया? पाप। और पाप किसके द्वारा आया? शैतान के द्वारा। और उसने यानी शैतान ने मनुष्य के जीवन में क्या दिया? सबसे पहले मैं तो बताता हूँ क्या बात। शैतान ने मनुष्यों को सबसे पहले क्या दिया? झूठ। राइट, लालच दिया, बिल्कुल सही, लालच दिया, आप सही हो। पर लालच को उसने कैसे दिया? झूठ में लपेट के ना, झूठ दिया, झूठ बोला, अव्वल से झूठ बोला। राइट, उसने उसके झूठ पर विश्वास किया, और झूठ में उसने लालच दिया, और उस झूठ पे विश्वास किया, और उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं। कहने मतलब क्या? आज भी उसका यही हथियार है। मैं इसके पहले जो बातें कर रहा हूँ इतनी देर से, इसलिए क्योंकि शैतान बदला नहीं है, मनुष्य है। उसने मनुष्य को झूठ बोल के फंसाया, वो आज भी परमेश्वर के लोगों को झूठ बोल के फंसाता। वो आपको भी, हम सबको भी झूठ बोल के फंसाता। वो चीज दिखाएगा जो है नहीं, और परंतु उन्हीं चीजों से वो आपको लालच देगा और फंसाएगा। यूहन्ना का 8:44 कहता है कि उसमें सत्य है ही नहीं। उसमें किसमें सत्य नहीं है? शैतान में सत्य है ही नहीं। वो स्वभाव से झूठ बोलता है, वो झूठ का पिता है, झूठ का जनक है। झूठ उसी से पैदा हुआ, झूठ उसी से पैदा हुआ। और अब देखो संसार में किसका बोलबाला है? झूठ का। चारों तरफ तो झूठ चलता है, और सब बोलते रहे झूठ बोल के नहीं करते। झूठ चारों तरफ झूठ चलता है, पर झूठ कहाँ से आया? शैतान से आया। उसका स्वभाव आज भी नहीं बदला है। शैतान पहले भी झूठा था, तो आज भी झूठा, आज भी झूठा। वो झूठ बोल के मनुष्यों को फंसाता है, बहकाता है। तो हमें आपको भी झूठ बोल के फंसाता है। मगर परमेश्वर सत्य और विश्वास है। क्या झूठ विश्वास योग्य होता है? मैं कई बार बोलता हूँ, क्या आप ऐसे दोस्त पे विश्वास करोगे जो आपसे और सबसे झूठ बोलता है हमेशा? अभी एग्जाम हुए बच्चे लोगों के। अब तो आप इमेजिन करो, अभिषेक का उदाहरण तौर पे, अब इनका पेपर है, 15 मिनट बाद पेपर शुरू होने वाले, आधे घंटे बाद इनको जाना है, और ये अपने दोस्त को बोले फोन कर, आजा भाई। हाँ मैं आता हूँ। वो बोलता मैं आ रहा हूँ, और वो झूठा है। तो क्या उनकी बात पे भरोसा करेंगे? इंपॉर्टेंट काम है। मैं बस समझता हूँ ऐसे दोस्त को फोन ही नहीं करें। छोड़ो इसको, छोड़ो इस पे नहीं, आज इसको नहीं, आज इससे बात नहीं करें। आज ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे जो ना बोल के भी हाँ कहे। यानी अगर वो यार मैं नहीं आ पाऊंगा बोले तो भी आ जाए। समझ रहे? तो सत्य पे भरोसा, जो सच बोलता उस पर भरोसा करता। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो विश्वास योग्य सत्य। प्रकाशित वाक्य का 21:5 कहता है, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन सत्य और विश्वास योग्य है। हमारे पास जो वचन है, जो परमेश्वर ने दिया है, वो सत्य है, विश्वास योग्य। परमेश्वर सत्य है और वो कभी बदलता नहीं, और वो विश्वास योग्य भी है, वो विश्वास योग्य भी है। इसलिए हम झूठ पे भरोसा करेंगे या फिर सत्य पे भरोसा करेंगे? आप किसको दोस्त बनाना चाहोगे? झूठ को या सत्य को? तो सत्य तो मसीह है, और उसने बोला भी मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूं। परमेश्वर की इच्छा है कि हम अपनी बुराई से छूट जाए और नए स्वभाव में बढ़ते जाए। नया स्वभाव क्या है? मसीह का आत्मिक नया स्वभाव। हमने वचन 5 पढ़ा कि हम मसीह के जैसे बनते जाए। पापी स्वभाव हर एक व्यक्ति के अंदर कहाँ से मिला हमें? पापी स्वभाव कहाँ से मिला? कौन बताएगा? पापी स्वभाव कहाँ से मिला? कहाँ से? अफकोर्स, ठीक है, आप सही है।
पर वचन कहता है कि पाप के स्वभाव आदम से मिला, क्योंकि आदम ने पाप किया था ना, डायरेक्ट पहला वाला। ठीक है, वो भी सही है, शैतान के द्वारा ही आया मनुष्य के जीवन में, परंतु हमें विरासत में मिला है। मनुष्य पैदाइशी पापी है। बच्चे रोते क्यों हैं, डरते क्यों हैं? छोटा बेबी पैदा वाला ऐसे उछालो, देखा कभी कभी क्या थी ना, छोटा बहुत नया बेबी हो, नया बच्चा, और उसका ऐसे उछाल से डर जाए, तो जो उसको तो भी समझ नहीं, उसको उसके अंदर डर कहाँ से आया? आप समझ पा रहे बात को? एक बड़ा व्यक्ति कभी ऊंचाई पे जाए और नीचे देखे डरेगा, समझ में आता मौत से। पर अभी अभी पैदा हुआ है बच्चा, उसको किस चीज का डर, उसको कुछ समझ नहीं, पर डर है उसके अंदर, है ना? डर है, तो डर कहाँ से आया? आप जो है तो जो कि हमें पैदाइशी मिलता है, आदम से मिलता है। और स्वभाव में, हर व्यक्ति स्वभाव में पापी है, स्वभाव में बुराई है, हमारे अंदर बुराई है, तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम बुराई से बाहर निकलें, और इसके लिए वो हमें अनुग्रह देता है। हाँ, वो हमें ग्रेस देता है, हमें मौका देता है। हम गिरते हैं तो क्या करता है? वो उठाता है, फिर गिराता है, उठाता है। अगर हम गिरते हैं, फेल होते हैं, तो हमें वो उठाता है, उठाता है। यीशु मसीह इसीलिए दुनिया में आए, इसीलिए मरे कि हम बचाए जाए। आज सब लोग संकट में, हर व्यक्ति तकलीफ में, परेशानी में, मगर परमेश्वर इसीलिए आया ताकि हम और आप बचाए जाए। और वो ये भी कहता है कि हम उसके जैसे बने, और वो ये भी चाहता है कि हमारे अंदर स्वभाव में जो बुराई है, उस बुराई से हम दूर निकले, उस बुराई से हम दूर निकले। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को कैसा बनाया था? स्वरूप और क्या पाप था आदम में? आदम पवित्र था, हम और आप कितना? हम सब पवित्र हैं। कैसे पवित्र? यीशु के बलिदान की वजह से। तो कितना पवित्र है और कितना अभी बाकी है? पूरा पवित्र है या थोड़ा भी रह गया? पूरा पवित्र है, परमेश्वर की नजर में पूरा पवित्र है। हाँ, पूरा पवित्र है। तो जब हम पूरा पवित्र हैं, तो पवित्रता तो परमेश्वर के द्वारा थी, उसने कर दिया। अब स्वभाव किसके पास है? हमारे पास है। तो स्वभाव के लिए क्या परमेश्वर ने कोई जबरदस्ती की? नहीं की ना, उसने हमें पवित्र कर दिया है। हाँ, अब वो चाहता है कि मसीह के जैसा हमारा स्वभाव हो, यानी परमेश्वर का जैसा हमारा स्वभाव हो, और हम दिन पर दिन बदलते जाएं, नए होते जाएं, और जो पुरानी चीजें, बुराई की चीजें, वो धीरे धीरे क्या हो? दूर होती जाए। चलिए पढ़ेंगे दूसरा तिमुथियुस का 3 से 4 तक। निकालिए दूसरा तिमुथियुस तीसरा अध्याय, और हम लोग 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे। दूसरा तिमुथियुस तीसरा अध्याय। पढ़िए कितने मिला? बस यहीं रुको। अब देखिए वचन क्या कहता है यहाँ पर, क्या कह रहा? पर स्मरण रख, यानी याद रख। क्या याद रख? अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, कठिन समय आएगा वो समय कि लोग बदलेंगे, आएगा वो समय लोगों के अंदर बुराई बढ़ेगी, मगर तुम, परमेश्वर क्या कहता है? मगर तुम मेरे लोग हो, तुम मेरे बच्चे हो, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, इसलिए इसे पढ़ो और समझना, ताकि तुम ऐसे मत बनो। कैसे होगा? आगे क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी। यहाँ पे क्या करा? अब मनुष्य कैसे हो जाएंगे अंतिम दिनों में, इंसान कैसे होंगे, वैसा लिखा है। क्या लिखा है? क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी। यहाँ पर उठते हैं, क्या कहता है? स्वार्थी। क्या लगता है दुनिया में चारों तरफ देखो, इसीलिए उसने क्या बोला? तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, परंतु अपने से ज्यादा दूसरों के लिए, अपने भाइयों के विषय में भी सोचो। हमें पढ़ा था लिखी होगा, राइट? यहाँ क्या कहता है? स्वार्थी, लोभी, डींगमार, निंदक और अभिमानी, और माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, दया नहीं होती हृदय में, क्षमा नहीं करेंगे, दोष लगा, क्षमा करना भूल जाएंगे, सिर्फ दोष लगेंगे, तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से तुम सामने आ गए, इसलिए मैं गिरा।
असंयमी, संयम नहीं रहेगा, धीरज नहीं रहेगा, कठोर, कठोर होंगे वो, भले के बैरी, भले काम के भले चीजों के बैरी, विश्वासघाती, विश्वासघाती, ढीठ, जिसके साथ आप विश्वास करोगे, मतलब जिसके साथ लोग विश्वास योग्य रहेंगे वही पलट के विश्वासघात करेंगे। एक होगा, ये वचन लिखा गया था, अंत समय में ये होगा। क्या ये हो रहा है चारों तरफ? हो रहा है? हाँ, आगे ढीठ, ढीठ ना, बार बार को बड़ी ढिठाई आ जाएगी। आजकल लोगों में दिखाई देती है, घमंडी, घमंडी, और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चलने वाले होंगे। बस परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के भी चाहने वाले होंगे। क्या कहता है? अंत समय में ऐसे चीजें होंगी और ऐसे लोग होंगे। तो क्यों लिखी गई ये बात है? ताकि इन्हें हम पढ़ें और हमारे अंदर ये चीजें ना आए, ताकि हमारे अंदर ये चीजें ना आए। और परमेश्वर क्योंकि सत्य है और शैतान झूठा है, वो सारी चीजें हमारे जीवन में लेके आए। वो झूठ से क्या है? शैतान जो है झूठा है और उसने आदम के बगीचे में क्या दिया लोगों के उसके आदम के जीवन में? झूठ, लालच और झूठ दिया। आज भी वही देता था। क्या लगता है हम और आप झूठ पर विश्वास नहीं करते? चलिए इसके पहले आगे बढ़े। भजन संहिता 119 का 163 कहता है, 163 कहता है परमेश्वर झूठ से बैर रखता है। परमेश्वर झूठ से बैर और घृणा रखता है। भजन संहिता 163 का अगर ये पाठ देखेंगे शुरू में, तो झूठ से घृणा और बैर रखता है। और प्रकाशित वाक्य का 21 का 8 देखेंगे, वहाँ पर लिखा है बी पार्ट में कि सारे झूठों का भाग कहाँ आग के झील में होगा जो गंधक से जलती रहे। कौन से झूठे? जिन्होंने सिर्फ और झूठ पर ही विश्वास किया है, उन्होंने मसीह पर विश्वास नहीं किया, वो सब वहाँ जाए। देखिए शैतान को झूठ पसंद है, समझ पा रहे? शैतान को झूठ पसंद है, इसलिए वो सबको झूठ में फंसाता है, झूठ में फंसाता है और लोगों के अंदर झूठ की लालसा बढ़ाता है। वो झूठ ही पसंद करता है। आपको पता है एक कहावत है संसार में, सबको पता होगा, झूठ सदैव, झूठ हमेशा नहीं बोल पाता, झूठ हमेशा सॉरी झूठ बोलो, सत्य हमेशा कड़वा होता है। कहावत है भैया, सत्य तो कड़वा ही होता है। तो कड़वा किसको पसंद है? और झूठ हमेशा मीठा होता है। हाँ, झूठ मीठा होता है। हाँ, लोग आपसे कुछ पाने के लिए आपकी तारीफ करेंगे, झूठी जो ना बहुत कुछ करेंगे। हाँ, आपको क्या बोलते वो, अरे वो मक्खन लगाना ना, मक्खन लगाएंगे लोग, राइट? बोलते ना मक्खन लगा के काम बना लेते अपना। तो झूठ कानों को सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर सत्य कड़वा होता है। इसलिए लोगों को सत्य नहीं चाहिए, लोगों को झूठ पसंद है और झूठ है, झूठ को अपनाते हैं और झूठ के पीछे और शैतान झूठ। अब सोचो जो झूठ के पीछे चल रहा तो किसके पीछे चल रहा है? इनडायरेक्टली किसके पीछे चल रहा है? क्योंकि झूठ परमेश्वर से है ही नहीं। अब सोचो हम अपने आपकी बात करते हैं, हम और आपकी बात करते हैं, क्या हम और आप झूठ के पीछे नहीं? मूवी देखते हो? मूवी मतलब फिल्में देख, कितने परसेंट सत्य होता है? कितने प्रतिशत सच दिखाते हो? टीवी सीरियल में कितने प्रतिशत सच दिखाते? हाँ, वो टेली सीरीज कौन सा आजकल मोबाइल में आती ना, वो वेब सीरीज ना, उनमें कितने परसेंट सच दिखाते? कितने प्रतिशत सच है? आप देखो एक समय, हाँ कभी कभी कोई मूवी लगती है, लोग पागल हो जाते हैं थिएटर जाने। ब्लैक टिकट, ये टिकट कैसे भी करके, ये उसकी मूवी है, ये मेरे चहीते क्या बोलते हैं उसके कलाकार की मूवी है। हाँ, अरे हम इसकी मूवी छोड़ते नहीं भैया। झूठ के पीछे पागल हो रहे हो, झूठ के चाहने वाले हो। 3 घंटे लगाएंगे, लाइन लग के इतना पैसा खर्च के जाएंगे और मिलता क्या? झूठ। तो परमेश्वर कह रहा है कि झूठ के पीछे हम पागल हो रहे हैं। तो सत्य कहाँ पर है? क्या वहां सत्य है? नहीं। सत्य वचन में कड़वा है, थोड़ा पढ़ते ही नींद आती। नहीं यार, आज मूवी देखने तो इतने दिन से इंतजार कर रहे थे, आज आ रही है, इसको बाद में कर। ये तो हमारे पास ही रहता है, ये कहाँ जाता है? तो अपने बगल में जब मर्जी पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत?
है ना? मगर ये बगल में ही पड़ा है, बगल में ही पड़ा रहता है ना ज्यादातर। पर झूठ मीठा है ना, आने दो बहुत अच्छा स्वाद लग रहा है, बहुत मीठा लग रहा है। वचन दूर करो, ये कड़वा है यार, इसको पढ़ो तो ये हमारी बुराई करता है। जब पढ़ो तो लगता है हमसे ही बात कर रहा है, तेरे अंदर ये, इधर सुधार उधर सुधार, ये नहीं चाहिए। और देखो ना झूठ बोलता, तुम बढ़िया एकदम बढ़िया, तुम्हारी कोई कमी नहीं। वो चीज है फैशन भी झूठा है, पता है? फैशन आजकल फैशन कैसा होता जा रहा है, लोग किसको देखते हैं? वही जो पर्दे भी दिखाई देता है। हेयर स्टाइल कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? तो ये लोग किसको फॉलो कर रहे हैं? झूठ। दुख की बात है कितने सारे मसीही ऐसा करते हैं। हाँ वो हेयर स्टाइल अच्छी है, राइट, वैसा अच्छा, ये कपड़े अच्छे, वो कपड़े अच्छे। हम ये नहीं कह रहे कपड़े पहनो अच्छे से पहनो, डिसेंट पहनो, परंतु अगर किसी को फॉलो करके करते हो और वो व्यक्ति जो कि कुछ भी नहीं है, हाँ, वो प्रभु को जानता नहीं, आप उसके पीछे जा रहे हो, तो फिर आप किसका पीछे? वो चीज है कल्चर भी पीछे करते हैं ना लोग, फॉलो करते हैं। नहीं कुछ भी हो जाए, स्टेटस हमारा नीचे नहीं होना चाहिए। वो लाया कार खरीद के, हम कर्ज लेके आएंगे। हाँ, हम कर्ज लेके आएंगे। उनके उसके पास फोन है, हमको भी फोन ला के दो, हम स्कूल नहीं जाएंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे, हमें चाहिए। हमारे दोस्त हमारे सामने बेइज्जती होती है हमारे दोस्तों के साथ। अब माता पिता क्या है, कई बार माता पिता भी कल्चर स्टेटस बना के रखते हैं, अंदर कुछ भी नहीं है पर स्टेटस चाहिए। झूठ का पीछा कहाँ से आ रहा है? परमेश्वर ने क्या बोला? अगर तुम्हें बड़ा बनना है तो अपने को छोटा करो। नहीं छोटा नहीं करेंगे, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। इतने सारे लोग हो, आप देखो मिलोगे, कभी जाओगे कहीं पर भी, है कुछ नहीं, हम आप जानते हैं, मगर जब बोलेंगे तो ऐसा लगे नहीं भैया ना, कहीं पर भी नम्रता नहीं, कहीं पर भी दीनता नहीं, और अपने को एकदम हाई रखते। क्या झूठ? क्या सत्य बदल जाएगा? क्या सत्य बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। पर यीशु क्या कहता है, हमें कैसा बनना चाहिए? हम किसका फॉलो करें? किसका कल्चर फॉलो करोगे? कल्चर किधर से आ रहा है? वेस्टर्न कल्चर, ईस्टर्न कल्चर, कौन सा कल्चर, कौन सा सही है? परमेश्वर का कल्चर वो कहता है कि हमें ऐसे बनना है ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये लोग हैं। कपड़े ऐसे पहनो जहाँ पर परमेश्वर की तारीफ हो, बाल ऐसे कटाओ ताकि ये लोग कोई बोले कौन सा स्टाइल है भाई, ऊपर इतने, कभी देखा ना अभी लड़के लोगों का कोई तो बीच में ऐसे खाली, बाकी है ही नहीं कहीं। हाँ खाली इतना ही जाएगा इधर पीछे, ऐसा लगता है जैसे कि वो मुर्गे की चोटी होती है ऊपर, उस तरीके का। क्या बनना चाहते हो? किसका कल्चर? आप बड़े शहरों में जाओ, आप देखोगे वहां पर कोई यहाँ पूरा कलरफुल, इधर टैटू उधर टैटू, मतलब क्या? तुम क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? परमेश्वर से गलती होगी, तुमको प्रिंट करके भेजना चाहिए। सही बात है ना? क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? ये कल्चर क्या हम भी ऐसा फॉलो नहीं? मैं संसार की बात नहीं कर रहा, संसार तो ऐसा है ही है, पर सवाल यहाँ पर है कि कलीसिया किसका फॉलो करे, कलीसिया किसका पीछा करे, आप किसका पीछा करें? बात यीशु ने क्या बोला? वचन क्या कहता है? जैसा मसीह का स्वभाव हो वैसा हमारा स्वभाव। यूहन्ना 17:14 में क्या कहता है? परमेश्वर ने अपना वचन हमें पहुंचाया है, और वो क्या कहता है कि यीशु से संसार ने बैर किया है तो तुमसे भी करेंगे, परंतु हम क्या बोलते हैं? नहीं प्रभु आप शांत रहो, मुझे दुनिया से बहुत प्यार है, मुझे संसार के कल्चर से बहुत प्यार है, मुझे उस बंदे से बहुत प्यार, मैं उसका पीछा। आज लोग क्या करते हैं? फिल्मी गाने, राइट, फिल्मी गाने। मुझे ना कितने विश्वासी ऐसे हैं जो यीशु के गाने ना सुन के फिल्मी गानों में कितना मस्त रहते हैं, डीजे पार्टी ये सब। मैंने कितने लोगों को देखा है कि शादियों में जाकर मस्त नाचते हैं, गलत नहीं है, मगर आप क्या दिखा रहे हो? रिप्रेजेंट क्या करो? आपके ऊपर एक चित्र लगा है कि आप प्रभु के हो, आप कर क्या रहे हो? क्या लगता है दोस्त, अपना देखिए, क्या प्रभु के लोग देखो, क्या परमेश्वर के दूत नहीं
देख रहे हैं ना, क्योंकि किसी भी माता पिता को अच्छा नहीं लगेगा अगर उनका बच्चा बाहर जाकर के कुछ गलत करे। तो क्या शादी ब्याह पार्टियों में जाना अच्छा नहीं है? बुलाया है तो जाओ, मगर ये क्यों कहते हो आई लव वर्ल्ड ना, ये मुझे संसार से प्यार है, ये बोलो मुझे मसीह से प्यार। अब कैसे? जब संसारिक कामों में लिप्त होगे, क्या दिखा? यही चीज है। कितने सारे लोग क्या करते हैं? संसारिक चीजों की नकल करते हैं। कितने, मैं देखता हूँ कितने सारे विश्वासी लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे फिल्मी गानों में स्टेटस डाले, खुद मतलब समझ पा रहा है, फिल्मी गानों में स्टेटस डालेंगे और खुद कहीं फेसबुक पे, कहीं पर भी जाए। क्या लगता है कितने सारे लोग देखते हैं और जिनको मालूम है कि मसीह लोग हैं, वहां पर क्या प्रकट होता है? हमारा स्वभाव। कौन सा स्वभाव? यीशु का तो प्रकट नहीं हो रहा, संसार का, शैतान का। कहने मतलब ये है कि हमें मसीह के जैसे बनना है। आज यीशु मसीह होता तो अपने स्टेटस पे क्या लगाता? सोचो, आज अगर इस समय यीशु मसीह होता तो उसके व्हाट्सएप पे क्या लगा होता? संसार का गाना और खुद उसमें डांस करो, होगा ना? यीशु मसीह मरा है हमारे और आपके लिए, उसने हमें बचाया। हम नया जन्म पाए हुए लोग हैं, हमने नया जन्म पाया है। परमेश्वर की इच्छा है कि मसीह के जैसे बने, संसार से दूर रहे, संसारिकता से दूर रहे। इसके लिए उसने हमें सहायक दिया। क्यों? क्योंकि अगर हमें बुराई से निकलना है तो कई बार हम स्वयं से नहीं निकल पाते, इसके लिए परमेश्वर ने हमें एक सहायक दिया है। वो सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। परमेश्वर स्वयं हमारा सहायक है। ये उसका, अब एक चीज सोचो, उसने हमें, वचन कहता है कि हे याकूब के संतान में बदलता नहीं, इसलिए तुम नष्ट नहीं हुए। पता है, मसीही लोग जिंदा रहते, मस्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह देता है। अगर वो न्याय करने पर आ जाए तो क्या होगा? ये उसका अनुग्रह, उसका ग्रेस है, जिसे हमें क्या करना है? उससे व्यर्थ नहीं गंवाना। हम परमेश्वर के साथ रहें और पवित्र आत्मा मदद के लिए है। अगर आप किसी चीजों से नहीं निकल पा रहे तो सहायता के लिए मांगो, वो मदद करने के लिए तैयार। दलदल का उदाहरण कितना बढ़िया है ना। एक आदमी अगर डूब रहा है, स्वयं से जितना हाथ पैर मत, दलदल समझते ना, कीचड़। रसिया के कुछ हिस्सों में ऐसी जगह पाई जाती है। रसिया जाते सब रूस के कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ पर दलदल है, काफी गहरे, काफी बड़ा दलदल है और गहरे गड्ढे भी पाए जाते हैं। तो अगर आप वहाँ जाओगे, आपको ऊपर से नॉर्मल दिखेगा, जैसे आप जाओगे अंदर धीरे धीरे काफी गहरा। अब कोई व्यक्ति अगर दलदल में डूब रहा है तो कहते हैं दलदल में अगर कोई डूब रहा, जितना हाथ पैर चलाता उतना जल्दी नीचे जाता। ऐसा भारत में जल्दी नीचे जाता। अगर चुप रहेगा, शांत रहेगा, धीरे धीरे जाए, जितना कोशिश करेगा और नीचे जाए। तो कहने मतलब क्या है? स्वयं से निकलने की कोशिश ना करके परमेश्वर को मदद के लिए पुकारना है, ताकि इस बुराई से वो निकाले। तो इसीलिए धरती पर आया कि हम छूटे इन सारी चीजों से, बुराई से, पाप से। परमेश्वर ने हमें सहायक दिया है और पवित्र आत्मा सहायक दिया। छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति, एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति पूरी जिंदगी बुराई से नहीं निकल पाएगा अगर वो परमेश्वर को मदद के लिए नहीं पाएगा। और परमेश्वर की इच्छा है कि हम कैसे बने? दुनिया के जैसे या फिर उसके पुत्र के जैसे? कैसे बने? हम मसीह के जैसे बनने के लिए बचाया उसने, या फिर संसार के जैसे बनने के लिए बचाया उसने? वो परमेश्वर के लोग हैं। वो चाहता है कि हम उसके पुत्र के जैसे। यीशु इसीलिए दुनिया में आया, इसीलिए उसने क्रूस पे जान दी, ताकि हम बुराई से अलग हों, पाप से बचे, नर्क से बचे और हमारे जीवन में आए क्या चीज? करुणा, दया, शांति, आनंद, भलाई, ये सारी चीजें हमारे जीवन में। मगर ये तभी है क्योंकि अब सोचो, यीशु मसीह जब दुल्हन को लेने आएगा तो दुल्हन क्या कर रही होगी? डीजे पे डांस। सोचो ना, क्या कर रहे होंगे? यीशु मसीह अपने दुल्हन को लेने आएगा तो क्या कर रहे होंगे? इधर मूवीज में, उधर पार्टी में, उधर किधर, तो कैसा लगेगा? उसने क्या बोला? मैं लेने आऊंगा एक दिन। तो क्या हम तैयार? क्या हम तैयार?
शादी के लिए दूल्हा पहुंच गया, दुल्हन कहीं हाँ इधर के खेत में काम कर रही है। तो मैं नागुली बात कर रहा हूँ, तैयार है नहीं, उससे कोई इंटरेस्ट नहीं। तो यीशु आने वाला है, इसलिए मैं तैयार है। संसार से, संसारिकता से अलग रहो। उसने जो कहता है कि हम मसीह के जैसे बनते जाए, इसमें हमें ताकत नहीं लगानी है, परमेश्वर की मदद मांगी, वो निकालेगा। इसका मतलब ये नहीं है। हाँ, एक विश्वासी था जो सिगरेट पीता, नया नया था, मतलब मैं नहीं बोलूँ कि बहुत पुराना विश्वासी था। आया था कलीसिया में, थोड़े दिन हुए थे, सिगरेट पीने की आदत थी। और तो उसने पास्टर को बताया कि पास्टर मेरी सिगरेट पीने की आदत। तो उन्होंने बोला छोड़, अच्छी चीज़ नहीं, आपकी सेहत के लिए भी, परमेश्वर की भी इच्छा नहीं। बोलता कि यही संदेश ऐसे प्रचार हुआ था संदेश कि पवित्र आत्मा मदद करेगा। बोलता मैं रोज बोलता हूँ पवित्र आत्मा मेरी मदद कर सिगरेट छुड़ाने के लिए, पर मैं पीता हूँ छुड़ाता ही नहीं। अब समझ पा रहे, मैं पीता हूँ छुड़ाता नहीं ना। उसका कहने मतलब जो पीने जाओ तो छुड़ा ले वो। अगर ऐसा करेंगे तो नहीं है। इसलिए स्वयं से निर्णय लेना है। उस निर्णय पे देखिए, निर्णय ये लेना है कि प्रभु ये बुराई मेरे अंदर थी और आज मुझे पता चला, मैं इसे छोड़ रहा हूँ और आप मेरी मदद करो। इस निर्णय में मदद इस निर्णय को बने रहे तो परमेश्वर प्यार करता है। क्योंकि कलीसिया ना दुल्हन मसीह की तैयार हो रही है और जल्द आने वाला है। अंतिम दिनों में ये सब बुराइयां आएंगी, पर क्यों लिखी गई हैं? ताकि हम इन बुराइयों से बाहर रहें और परमेश्वर के जैसे दिखें, उसके हम उसके बच्चे हैं, पवित्र दिखें और उसके आशीष से हमारे वही बात। लोग आशीष के पीछे बहुत भागते, पता, लोग आशीष के पीछे बहुत भागते हैं। यहाँ पे आशीष है नहीं है, आशीष के पीछे बहुत भागते हैं। सबको चाहिए कि आशीष, मगर परमेश्वर का आशीष पता क्या है? परमेश्वर का आशीष क्या है? सुनो ध्यान से, मैं 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। परमेश्वर का आशीष पता क्या है? उसका वचन, उसका, सबको पता? उसका नहीं पता? एक कहानी बता के मैं खत्म करता हूँ। आपको पता है इसहाक के 2 बेटे थे। 2 बेटे थे। बड़े का नाम क्या था? एसाव, और छोटे का याकूब ने एसाव का क्या लिया था? पहलौठे का हक, और अपने पिता के पास झूठ बोल के गया था, उसकी सारी आशीषें ली गई। अब मुझे बताओ, उसके पिता ने उसे क्या दिया था? कितना सोना दिया? कितनी चांदी दी? उसने बोला था, और वहां पर लिखा है जब एसाव आया तब उसने कहा मुझे भी आशीष दे। उसने बोला वो तो सब लेके चला गया, मैं तुझे क्या दूंगा? वो तो सब लेके चला गया और उसके ऊपर आशीष लगी भी रहेगी। कहने मतलब ये है कि इसहाक के द्वारा परमेश्वर बोला था, और वो शब्द जो उसके मुंह से निकले थे वो याकूब पे लगे भी रहेंगे, यानी आशीषें वो लगी रहेंगी। तो हम आशीष देखते हैं सोना, हम ना कई बार लोग आशीष देखते सोना चांदी, पर आशीष सोना चांदी नहीं है। परमेश्वर का वचन जो हमारे पास है, परमेश्वर की इच्छा जो हमारे पास है, अगर हम उस पर भरोसा करते हैं तो ये वचन हमारे जीवन में फल बनता है। और वो याकूब एक राष्ट्र बना और आज भी है, आज भी आशीषित है। वो आशीष सिर्फ उसको, याकूब को नहीं लगी, वो पूरे वंश को लगी और हमेशा लगी रहेगी। ये आशीष है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। हम चाहते हैं आज की रोटी उनके यहूदी जैसे जो ईश्वर के पीछे भाग रहे थे, प्रभु कल भी खिलाया था, आज नहीं देगा क्या? परमेश्वर बोलता तुम्हें समझ नहीं है मैं क्या देना चाह रहा हूँ, मैं जीवन की रोटी दे रहा हूँ। याकूब समझ गया था, इसलिए उसने चतुराई से ले लिया, झूठ से ले लिया, पर वो सही था, वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार ही गया था। क्यों? क्योंकि पैदा होने के पहले ही परमेश्वर ने बोल दिया था छोटा बड़े के, बड़ा छोटे के अधीन रहेगा। तो वो बात रिबका को पता थी, शायद इसहाक भूल गया था, जो भी। पर पॉइंट ये है कि जो उसने शब्द बोले वो आशीष आज भी लगी है। क्या वचन नहीं कहता कि तुम वंश दर वंश आशीष पाओगे? तो वो आशीष उसका वचन है जो हमें देता है। और वही क्या कहता है, उसमें पढ़ोगे अगर उत्पत्ति के 26 अध्याय वचन 12 में इसहाक के विषय में लिखा है कि उसने बंजर जमीन को जोता बोया। बंजर जमीन पे कुछ उगता है? लिखा है कि उसने जमीन को जोता बोया और 100 गुना पाया। क्यों? वचन पर भरोसा करके। तो अगर हम किसी चीजों में हाथ लगाएंगे परमेश्वर ब्लेस करेगा।
तो आशीष वो नहीं है जो हम सोचते हैं। आशीष परमेश्वर का वचन है, उस पर विश्वास करो, उसके अनुसार चलो, परमेश्वर सब कुछ देगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके संतान के जैसे बने। जब हम परमेश्वर के जैसे बनना शुरू करेंगे, सब कुछ आएगा, सब कुछ जो भी चाहिए धरती। क्यों? क्योंकि आदम को बनाने के पहले परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया। आदम को कुछ बाकी ना, प्रभु ये चीज नहीं दी तुमने मेरे लिए। अरे बोलता तेरे को पता नहीं है, मैंने तुझे नहीं तेरे वंश के लिए भी दिया है। हाँ, आज बैठ हम लोग फोन चला रहे हैं, फोन लिथियम की बैटरी। आज आदम को चाहिए था लिथियम, सोचो ना, किसको चाहिए था लिथियम? पेट्रोल किसको चाहिए? आदम को। आने वाली पीढ़ी को उसने वंश दर वंश के लिए आशीषित कर दिया है। ये परमेश्वर का वचन पर भरोसा करो और उसके जैसे बनो। उसके पुत्र में उसने सब कुछ इकट्ठा किया है और मसीह में हमें सब कुछ दिया। इफिसियों के 1:3 सारी आशीषें हैं हमारे पास, स्वर्गीय आशीषें। इसलिए कोशिश करना है परमेश्वर के बेटे पुत्र के जैसा बनना। इसीलिए उसने हमें बुलाया, क्या कहता है? तुम्हारा स्वभाव कैसा हो? मसीह के जैसा। सब कुछ यीशु में ही है, उससे बाहर कुछ नहीं है। दुनिया को फॉलो करके कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, एक चीज मिलेगा, मीठा मीठा झूठ जो बाद में कड़वा लगेगा। सत्य और झूठ की खासियत क्या होती है? सत्य पहले कड़वा लगता है, बाद में मीठा होता है, और झूठ पहले मीठा लगता है, बाद में कड़वा होता है, बाद में बहुत तकलीफ देता है। तो ये समझ, ठीक है? चलिए प्रार्थना। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते आपके दया और कृपा की, आपकी महिमा हो सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर। प्रभु आपने हमें इसीलिए चुना है कि हम इस धरती पर रह के प्रभु आपके जैसे हैं। आपने हमें बचाया, आपने क्रूस पर जान दी हमारे आपके लिए। धन्यवाद देते आपकी देन है बेटा, आपके लोग आपके जैसे दिखे। बुराई है हम सब के अंदर, धन्यवाद आप हमें अनुग्रह देते हो, आप हमें संभालते हो। हम गिरते हैं तो आप हमें उठाते हो। तो प्रभु आप चाहते हो कि हम बुराई से अलग रहें। परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं हम सबकी मदद करो ताकि हम आपको फॉलो करें, हम संसार को फॉलो ना करें। संसार में बहुत तरीके के लोग, हम उनका पीछा ना करें, हम आपका पीछा करें। क्योंकि दुनिया का इकलौता व्यक्ति मसीह आप ही हो, जिसने हर वो कार्य किए जो पिता की इच्छा अनुसार। आप मर्दों में से जीवित हैं, आप पवित्र थे, आप ऐसा एक उदाहरण हो, आपके जैसा कोई दूसरा नहीं। इससे हम आपको धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर आपकी देह है प्रभु यीशु, प्रार्थना करते हैं। लोगों की कई सारी उम्मीदें हैं, कई सारी तकलीफें हैं प्रभु यीशु, हर एक के जीवन में परमेश्वर आपकी सामर्थ्य जाने पाए, आपकी चंगाई जाने पाए, और हर एक से दिल से भरपूरी देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पहली बार और अभी तक आपने यीशु पर विश्वास नहीं किया, तो आज आपके पास मौका है। वो आपके लिए मरा है, तो कब्र में गया है और तीसरे दिन जी उठा। वो जीवित परमेश्वर, उसने आपके लिए अपना लहू, एक एक बूंद लहू बहा दिया, वो दाम चुकाया उसने। आप इस बात पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर का वचन कहता है इस बात के विश्वास के द्वारा वो आपको अनंत जीवन देगा। वो आपको बचाएगा, आपके पापों से, तकलीफ और एक नई राह दिखाएगा। तो पश्चाताप करो और अपने गुनाहों से प्रिय और मसीह पर विश्वास करो। धन्यवाद देते परमेश्वर, हम वो लोग हैं जो आप पे विश्वास करते हैं और पापों से पश्चाताप करते हैं, फिरते उन सारी चीजें। प्रभु हमारी प्रार्थना है कि हमें आपके जैसा बनाओ, कलीसिया आपके जैसी दिखे प्रभु, और जो आपके दुल्हन तैयार रहे हमेशा, क्योंकि हमें नहीं पता आप कब आने वाले। धन्यवाद देते प्रभु, संसार और संसारिकता से प्रभु सारी चीजों से मन हटाकर हम आपकी ओर मन लगाए, क्योंकि हम ब्लेसिंग हमारे स्वर्ग से आती है, धरती से। धन्यवाद देते, सारा आदर गौरव महिमा आपको। प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम।